Good morning, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. In today's class, we're going to complete our chemical properties of metals and non-metals. In yesterday class, we have done the first two chemical properties of metals and non-metals. What are that properties? Reaction of metals and non-metals with oxygen, reaction of metals and non-metals with water. And in today's class, we're going to do the next chemical properties. Reaction with acid and reaction with base. We're going to start this chemical property with the help of general reaction. Means what will happen if metal react with acid. This is the general reaction. All metals, सबके बारे में बात हो रही है. Metals react with acid, they form salt plus hydrogen gas. ठीक है, this is general reaction. Now I'm going to write down the particular example with the help of some special examples of metals like sodium, aluminium, magnesium, zinc, and with the help of some special acids. कौन से स्पेशल एसिड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है? वेरी फेमस एसिड, काफी कॉमन एसिड्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है? HCl. What is the formula of sulfuric acid? Very common and very famous, very strong acid also. H2SO4. So with the help of these two examples of acid, we can easily understand the reaction of metals with acid. सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हमने चूज किया है अपने एग्जांपल्स के लिए, और सबसे बेस्ट मेटल्स को भी चूज कर रहे हैं जिससे हमें पूरी स्टोरी को समझने में हेल्प मिले. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सोडियम. Very reactive metal, sodium. If we react sodium with HCl, the formation is salt. क्या formation होगी? Salt की. और salt क्या होगा? NaCl plus hydrogen gas. What is this? Sodium chloride. Sodium chloride क्या होता है? Salt होता है. क्या होता है? Salt होता है. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन प्रूव होती है. Metals react with acid, formation of salt plus hydrogen gas. बिल्कुल सही चल रहे हैं. Next example is of iron. Fe plus HCl. What will happen if we react to the iron with hydrochloric acid? The answer is iron chloride. FeCl2 plus hydrogen gas. What is FeCl2? This is salt. What is H2? Hydrogen gas. यहां पर बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, क्योंकि बबल्स तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के भी निकल सकते हैं किसी लिक्विड से, बबल्स तो ऑक्सीजन के भी निकल सकते हैं. सो हाउ कैन वी से दैट दिस इज द हाइड्रोजन गैस? इसके लिए भी एग्जांपल हम अभी लास्ट में वो एक्टिविटी करेंगे, बट अभी हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल मेटल्स. वी हैड डन सोडियम, वी हैड डन द एक्टिविटी ऑफ आयरन. नेक्स्ट, तो एक बार इसको रब कर लेते हैं. यस, हियर वी आर. नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्यूमिनियम एंड द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al. दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. वी आर डूइंग मेटल्स, हम मेटल्स के बारे में कर रहे हैं अभी, नॉन मेटल स्टार्ट नहीं किया अभी, सिर्फ मेटल्स. एल्यूमिनियम. What will happen if aluminum react with hydrochloric acid? The answer is AlCl3. Aluminum chloride, the main salt. Aluminum chloride क्या होता है? Salt plus hydrogen gas. Next example is of magnesium. What will happen if magnesium react with sulfuric acid? Yes, now we are going to take the example of sulfuric acid. Answer is MgSO4. What is MgSO4? Magnesium सल्फेट. क्या होता है ये? मैग्नीशियम सल्फेट. Mg मैग्नीशियम और SO4 सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए, हमने 4 एग्जांपल लिए मेटल्स के. हर एग्जांपल्स में हर बार एक जनरल रिएक्शन प्रूव होती है कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑलवेज. सो अभी हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया. नाउ वी न्यू द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
स्पेशली मेटल्स के बारे में, और कि उसका क्या होता है कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो हमने कल किया था। और आज हमें पता चला कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं, तो हम एग्जांपल भी नहीं लेंगे इसका, हम एग्जांपल नहीं लेंगे इसका। ठीक है, अभी हमने कंप्लीट की है रिएक्शन विद एसिड। बट अभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव कि दिस गैस इज रियली हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव गैस है। यानी अगर आप इसको इग्निशन टेम्परेचर दे दो तो आप ये बर्न हो जाएगी, कंबशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अभी कंबशन कंप्लीट किया ना हमने, तो पता चल जाएगा कैसे। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है बच्चों, और उस टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड करना है एसिड। आप यहां पर H2SO4 ऐड कर दोगे, और ये सब कुछ आपने लेबोरेटरी अटेंडेंट्स की प्रेजेंस में ही करना है। ठीक है, H2SO4 आपने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। उसके बाद आपने मैग्नीशियम ऐड करना है फ्रॉम द टॉप। यू हैव टू ऐड द मैग्नीशियम फ्रॉम द टॉप। व्हाट विल हैपन इफ Mg रिएक्ट विद H2SO4? क्या होगा? ये सब कुछ हम कर सकते हैं, अभी स्कूल ऑफ है तो हम नहीं हो पा रहा, वरना लैबोरेटरीज में हम करते हैं सब कुछ ये। तो क्या होगा? आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है। व्हाट इज मैग्नीशियम सल्फेट? सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाएगा। और हाइड्रोजन गैस तो नहीं बैठती, गैस तो इवॉल्व होती है, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो लाइट होती है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो टेस्ट ट्यूब से ऊपर निकलेगी, ऐसे लाइक दिस। अब जैसे वो ऊपर जाएगी तो आपने मैचस्टिक लेनी है और मैचस्टिक को उसके पास लेके आना है, लाइक दिस। जब मैचस्टिक को इसके पास लेके आओगे आप, तो आपको पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। पॉपिंग साउंड, ये पॉपिंग साउंड क्या होता है? व्हाट इज पॉपिंग साउंड? पट पट जो आवाज आती है, पॉपिंग साउंड बोलते हैं। जैसे किसी पटाख क्रैकर्स में से आवाज आती है, तो ऐसी आवाज आती है जब हम मैचस्टिक लेके जाते हैं टेस्ट ट्यूब के पास में। और ये प्रूव करता है कि यस दिस इज द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ऐसा CO2 के साथ नहीं होता, ऐसा ऑक्सीजन के साथ नहीं होता, किसी और गैस के साथ नहीं होता, ओनली विद द हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रूव होता है कि यस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो केस है वो है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन ऑफ व्हाट? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। मतलब जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू राइट डाउन द टाइटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेस। जनरली होता क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स, दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेस। बेस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है? कि मेटल्स में एक्सेप्शन ये है कि एल्यूमिनियम और लेड, इनकी एक्सेप्शन ये है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, बट अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं, तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है कि जनरली तो रिएक्ट करते नहीं है किसी बेस के साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दिस इज द बेस। ये सब 7th क्लास में हमने किया हुआ है, कौन सा बेस होता है, बेस किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट में आपको OH दिखता है, मैक्सिमम बेस होते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और वैसे कोई और बेस हो तो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दोनों में एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि 2 मेटल हैं जो कर जाते हैं रिएक्शन, और नॉन मेटल्स में वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, उसका नाम है NaOH। तो जनरली बोलेंगे जनरली दे डू नॉट रिएक्ट, बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए नॉन मेटल के साथ तो रिएक्शन हो जाएगी, या अगर एल्यूमिनियम और लेड बेस के कोई भी बेस हो उसके साथ ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेटल्स वो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर जनरली नहीं, और स्पेशली वी हैव राइट डाउन द एग्जाम्पल्स। अगर मैं बेस का एग्जांपल लिखता हूं तो बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो जैसे कि आपको HCl पता है, H2SO4 पता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड वो भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसका नाम है सोडियम। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सबसे स्ट्रॉन्ग।
उसके बाद जो बेस है उनके नेम्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द सम कॉमन बेस। ये कॉमन बेस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, हमारी लैबोरेटरीज में यूज होते हैं। कभी स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे कि कैसे इनका कलर कैसा होता है, क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या इनका कोई कलरलेस होते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। ये जितनी भी रिएक्शन मैंने अभी लिखी है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, उसको हम रियली प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, हर बार करते हैं हम। बट यहाँ पर आपके पास सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर बार हम प्रूव करके दिखाते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली में ऐसा होता है, ये झूठ नहीं लिखा हुआ, हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और बच्चों को रियली में काफ़ी मज़ा आता है करते हुए। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू सो मच।